शीट निकालो। ले थ्री नंबर company had issued 20,000 13% convertible debentures of rupees 100 each on 1st April 2015। ये बोल रहा है कंपनी 20,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किया है 1st April 2015 को। द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1st July 2017। ये जो है 1st जुलाई से रिडम्पशन शुरू कर रहा है। द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 5% रिडीमेबल है प्रीमियम में, एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। और ये बोल रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स लोग को ये ऑप्शन दिया गया है कि अपना उन लोगों का जो 20% होल्डिंग है उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है, ऑप्शन दिया है एट ए प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर का दिया है 10 रुपया, और जो ये कन्वर्ट कराने के लिए बोल रहा है वो 15 रुपया, तो मतलब 5 रुपया प्रीमियम में। डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 did not exercise the option। यहाँ पर 20,000 डिबेंचर्स है जिसमें से 2,500 जो डिबेंचर होल्डर्स है वो ये ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं किया है, मतलब ये ऑप्शन को अवेल नहीं किया है, वो लोग लिया नहीं है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। तो इस इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है ना कि आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करना है जो डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, मतलब 20%। तो इसमें एंट्री वगैरह नहीं पास करना है, इसमें कैलकुलेशन से देखो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 20,000, जिसमें से लेस कर देना है डिबेंचर होल्डर्स नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन 2,500, बचा कितना 17,500। 17,500 का 20% निकालना है जो लोग ऑप्शन करेगा, तो आएगा 3,500। नंबर ऑफ डिबेंचर्स है वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। 3,500 का जो वैल्यू होगा प्रीमियम में क्योंकि रिडीम करेगा 105 रुपया करके 3,67,500, ठीक है। और जो ये लोग इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है वो प्रीमियम में इशू कर रहा है 15 रुपया करके, उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा 24,500। कुछ पूछना है? नहीं, ये हो गया। 34 नंबर देखो, बहुत गलत का इलस्ट्रेशन है, सेंट जेवियर कॉलेज का आया हुआ 2016 में, ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर है, रिडम्पशन है। जितना इसमें बोले हैं बस उतना ही करके बैठना है, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। 14 सम्स इसमें से है, ये शीट दी है, और जो इसका जो सम्स है बुक में, ये इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स कराने के बाद ही वो सॉल्व होगा, क्योंकि उसमें बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा वो। तुमको कुछ पूछना है इसमें? अब देखो, एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ट्रिपल जी लिमिटेड सर्व नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिडीम इट्स आउटस्टैंडिंग ₹3,15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 100 फेम। मतलब 100 रुपये का डिबेंचर है, उसको रिडीम करेगा ये लोग 110 रुपया में। और ऑफर क्या है होल्डर्स को, ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है, टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 each at 110%। मतलब क्या है,
₹20 का प्रेफरेंस शेयर्स है, उसको बोल रहा है कि तुम जो शेयर जो रिडीम करने वाला है, पहला ऑप्शन दिया है कि 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। बी नंबर ऑप्शन है टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू 15% डिबेंचर्स एट 96%, मतलब डिस्काउंट में। सी नंबर है टू हैव देयर होल्डिंग्स रिडीम्ड इन कैश, मतलब जो है कैश में होता है उसमें करवाना। तो इसमें हुआ क्या, होल्डर्स ऑफ 1800 डिबेंचर्स ऑप्टेड फॉर ए, मतलब पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो आएगा 3000 डिबेंचर्स, ठीक है, जिसमें से 1800 डिबेंचर होल्डर्स वो ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है, ठीक है, एंड होल्डर्स ऑफ 480 डिबेंचर्स ऑप्टेड फॉर बी, 480 डिबेंचर होल्डर्स जो है वो ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है, और बाकी कैश को। तो एंट्री समझा रहे हैं, देखो यहाँ पे पहले तो ड्यू एंट्री पास करेंगे, 15% डिबेंचर्स 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ₹10 करके 3000 30,000 होगा टू डिबेंचर होल्डर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, ये कॉमन एंट्री है, सबके लिए ये होगा ड्यू एंट्री। अब देखो जो ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो ए जो सिलेक्ट किया है उस कहाँ गया, 1800 का जो क्या बोलते हैं उसको, 1800 इंटू 110 करोगे, जो डिबेंचर का जो रिडेम्पशन प्राइस है 1800 इंटू 110 करोगी तो आएगा 1,98,000, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 22 रुपीज से, क्योंकि प्रीमियम में इशू कर रहा है प्रेफरेंस शेयर्स, Each at 110%. ₹20 का है, उसको 110% में, ₹20 का 110% निकालोगे तो ₹22 आएगा। यहाँ पर एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम का मिसिंग किया हुआ है, 18,000 लिखा तो है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम मिसिंग है, उसको लिख लो वहाँ पे। ₹2 इंटू 18 पहले 1,98,000 को डिवाइड करो 22 रुपीज से, नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस है 9000। 9,000। अब यहाँ पर 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल में 9000 इंटू क्या बोलते हैं उसको 20, तो हो गया 1,80,000 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 9000 इंटू 2 18,000। क्लियर हुआ, मिसिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर हाँ क्या हुआ, 1,800 डिवेंचर है हाँ क्या हुआ, जो ऑप्ट किया है ए को, हाँ क्या हुआ, तो वो वाला जो डिवेंचर है वो 22 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? अच्छा तुम खुद से पढ़ने आए हो कि हमसे पढ़ने आए हो, ये आपसे बताओ। पूछ लेते हो। तो जब हम समझा रहे नहीं हैं, समझ में आया, मूड मेरा नहीं खराब करो कि तुम्हारा एग्जाम, नहीं समझ में आया मेरे को, इसलिए तो दोबारा पूछ। जब टीचर पढ़ा रहा है जब टीचर की तरफ देखोगे कि तुम अपना कॉपी में देखोगे उसको। आपके बात सुनते हुए लिख रहे हैं, उसमें नहीं लिख रहा है, बोल सकते थे बात अलग है, पर बोले ना नहीं समझ में आया। सब बैठती है
22 आया कैसे पता चल गया, पर हम मल्टीप्लाई कैसे करने की समझ नहीं आया। 1800 यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स है, ये 1800 डिबेंचर होल्डर्स को ये जो रीडिंग करेगा 110 रुपये में, उसका अमाउंट से मल्टीप्लाई किया तो 1,98,000 आया। अब इसको नंबर और उनको प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है, तो इससे डिवाइड करेंगे 22 से, तो आएगा 9,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। समझ गए, निकालने समझ गए। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, उसके बाद अमाउंट निकाल के पता करेंगे शेयर कितना डिबेंचर प्रेफरेंस का। इसमें ये दिख रहा है, हाँ स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा, मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा है, मोबाइल में मोबाइल नहीं दिख रहा है? तो आधा क्रॉप हो जा रहा है नीचे का पार्ट, क्रॉप हो गया है। अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, अगर हम झूठ बोलेंगे मजा आ रहा है झूठ बोलने में। ठीक है, मेरे को क्या लगता है, अब देखो बी नंबर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू 15%, तो ये 480 जो डिबेंचर होल्डर्स है ये लोग ऑप्ट किया है बी नंबर ऑप्शंस, ठीक है, 96% मिलेगा। तो पहले उसका कीमत निकालेंगे, 480 इंटू 110 कितना आया? 52,800, ठीक है, यही है 96% वैल्यू जो है, ठीक है। यही सब यहाँ पे लैंग्वेज का खेल है। 52,800 ये जो निकाली हो ना, इसमें डिस्काउंट नहीं निकालना है, यही है 96% वैल्यू। अब इसका 100% निकालेंगे, कितना आ रहा है? 55,000 आया, तो इतना का डिबेंचर्स इशू होगा 55,000 का। ये 55,000 हुआ, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। सर 52,800 को अगर 96 से डिवाइड कर देंगे तो भी तो शेयर आ जाएगा ना। शेयर्स क्यों आएगा? अभी तो हम निकाले यहाँ पर ये 100% पहले किए हैं। वही शेयर आ रहा है, 550 शेयर्स आ रहा है। हाँ तो इससे तो आएगा ही वही। हाँ तो कर सकते हैं। हाँ अरे तो यहाँ पर डिस्काउंट तो दिखाना होगा हाँ हमको तो ना। सर हम उस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, हाँ। 550 into 4 करके। 55,000 पर 4%। हाँ कर लेंगे कैलकुलेट। 22 200 2,200 आ रहा है। अरे अभी तुम कॉपी मत करो, जब हम कर लेंगे तब तुम फिर लेकर बैठिए उसको, अब बोलियो कि आया नहीं कुछ हमको समझ में। समझ गए? दिमाग बैठ गया पूरा? हाँ कॉपी करने की नहीं जरूरत है तुमको, नहीं, ठीक है? सेम है तो ऊपर और नीचे वाला, ठीक है, सही में अच्छा बात है। बस डिस्काउंट है। अरे जितना स्मार्ट दुनिया वाला बनता है उतना है नहीं, ठीक है, अभी कुछ समझ में आएगा। स्मार्ट बनने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, फालतू का खाली डिंगी मारने से ना कोई स्मार्ट नहीं बन जाता है। वहाँ जब सीए के एग्जाम देने जाओगे ना, देखोगे वहाँ पर कंडीशन। अब देखो ये 1800 हो गया प्लस 480, 2280 निकल गया, बचा 720। तो ये लोग क्या किया कि ये लोग कैश मिलेगा, ठीक है, 720 जो हुआ कैश मिलेगा, जो कुछ भी है नहीं, तो 720 को इंटू 110 करो, ओए 79,200 है ना ये
वो कर दिया 79,200 जो आया है, तो उससे पहले डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। ये बुक मेरा पुराना है, जैसे तो इसमें 25% नहीं होगा, 79 10% होगा, वो भी 20 72,000 का। हाँ हाँ कैलकुलेट करते हैं जब उसको आता है तुमको नहीं आ रहा, बताओ। जो रिडीम करेंगे उसका मतलब यू आर नॉट इनफ इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन यू बिकॉज शी रिमेम्बर्स एवरीथिंग, isn't it? Isn't it? अभी देखो दोस्तों कैसे अभी खुजली होगा, तुम सिर्फ देखना भी। अभी खूब स्मार्ट बन रही है ना, अब उसका खुजलाहट कैसे होगा तुम देखना। बट यहाँ पे ना हाँ, देखो हम बोल रहे हैं। फ्रॉम डेबिट टू DRI नहीं किया है। हम बोल तो दिया, अब इसको देखो कितना बड़ा उसको बीमारी अभी आएगा खुजली का। तमीज से बात नहीं करेंगे तो बोल दीजिए, इतना क्या डर तमीज से पढ़ने नहीं बैठोगी तो ऐसे ही बात होगा। सब पढ़ ही रहे हैं, इज्जत से तुम्हारा पढ़ रहे हैं। नौकर नहीं है, 15 मिनट क्यों रुकवाए हमको? रुकवाए आप सर, अब 15 मिनट लेट होगा, क्यों रुकवाए? आप मत रुकते। पढ़ा रहा है टीचर ही अपना स्मार्टनेस दिखा रही है बुक में झांक के। बुक से इंसान पढ़ता है सर। तो पढ़ लो। पढ़ी तो ना आपसे। तो पढ़ लो तो। ऐसा क्या क्यों रहा? आपके पास आ रहे तो आपको बहुत भाव हो रहा है। हाँ। आने वाला साल खाली रहेगा, हाँ, तब ठीक दिमाग है, ठंडा हो तुम लोग जाएगा। वही सब रहोगी बददुआ देने वाली। रोजी देने वाला अल्लाह ताला है। पहले अपना गिरबान झांक लो, उसके बाद टीचर का ऊपर गिरबान पे हाथ डालना। आपको कुछ बोले अभी? अपना दिमाग देखो। खुद खराब करते हैं आप। पढ़ाया करिए इसके। ये 72,000 का 10% निकलेगा, ठीक है? क्योंकि मेरा बुक ये पुराना है, इसमें 25% था उस जमाने में। 7200 होगा और DRI जो है 15%। तो ये तो ठीक निकला है क्योंकि ये 15% है ही, नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, ठीक है? और डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक पैसे में दे दिया, ठीक है? रियलाइजेशन का एंट्री नहीं पास किया है लोग, ठीक है? DRI रियलाइज करता है, उसका एंट्री पास नहीं किया है। पढ़ने जब आने में ये तो आती क्यों तुम, हमको नहीं समझ में आता है। ठीक है ठीक है, देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में फिर टू डिस्काउंट द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ट्रांसफर कर दिए और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है? ये अमाउंट को ठीक कर लो। अब देखो यहाँ पे कितना लिखिए सर यहाँ पे? हाँ, ट्यूशन में। DRR कितना रहेगा? 7920। रोजा का नहीं बोलो ना अभी फेस वैल्यू में है। मम्मी से क्या? जब उसका बात सुनो, आपका बात उसमें नहीं कह रहे उसका बात सुनो ना। ये 720 का बात नहीं कर रहे हैं। हाँ वो वाला। 90 कौन वाला? पीछे वाला ठीक है हम पूछ लेते हैं DRR का वैल्यू बताइए 7200 का। फेस वैल्यू में चार्ज होता है क्या नहीं मालूम है? ठीक है। इसमें कुछ पूछना है तुमको? जब 25 नंबर देखो, the authorized capital of a company consists of 4 lakh equity shares of ₹10 each. ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है 4 लाख है, ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं है उनको। Out of these 1,20,000 shares have been issued as fully paid. इसमें से इशूड किया है 1,20,000 शेयर्स जो कि फुल्ली पेड है। एक शेयर्स का कीमत है 10 रुपया। The company has also 12% debentures of ₹12 lakh
मतलब क्या हो गया, एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपया है, निकल गया इसका फेस वैल्यू, उसको रिडीम किया 102% में, एंड इंटरेस्ट हैज बीन पेड अप टू December 31st 2015, ठीक है। यहाँ तक तो इजी बात था, ये सबको समझ में आ गया होगा। On that date, the balance of the debenture redemption fund account was rupees 10 lakh. Debenture redemption reserve में पहले से 10 लाख रुपया है, and that of corresponding investment account was also rupees 10 lakh. DI जो है उसमें भी 10 लाख रुपया है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू अभी 9 लाख है, ठीक है। It was resolved to redeem the debenture on January 1st 2016. अभी ये 2016 में ये बोल रहा है ना 1 जनवरी को कि रिडीम का प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंड द होल्डर्स आर गिवन एन ऑप्शन टू रिसीव पेमेंट। अब डिबेंचर होल्डर्स को फिर ये ऑप्शन दिया है, कैसे रिसीव करना है, या तो आप पूरा पैसा कैश में ले लीजिए, या आप इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 शेयर्स फॉर एवरी 100 ऑफ डिबेंचर्स, मतलब एक डिबेंचर्स के बदले में आप 8 शेयर्स ले लीजिए। क्लियर बात हो? हाँ, 100 डिबेंचर के बदले 8 शेयर, 100 डिबेंचर नहीं है, ₹100 ऑफ डिबेंचर्स लिखा हुआ है। तो मतलब एक डिबेंचर का कीमत यहाँ 100 रुपया है, तो एक डिबेंचर का बदले में 8 इशू बोल रहा है शेयर्स ले लीजिए आप। तो हुआ क्या, 75% of the debenture holders decided to exercise the option for taking shares in prepayment. तो 75% जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन लोग डिसाइड किया कि हम लोग शेयर्स ले लेते हैं, और रेस्ट जो है and for the rest cash is procured by realizing an adequate amount of investment at the prevalent market price, मतलब मार्केट प्राइस जो वैल्यू है, ठीक है, उस पे उन लोग को मिलेगा। अभी देख लो, इजी तो है, समझा देंगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन ये सब थोड़ा टिपिकल, ये सब माइंड में रख के रखना है। और एक्चुअल में तुम लोगों का जो सिलेबस में डाला है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसमें एक और चीज़ भी डाला होगा, ठीक है, वो पार्ट भी पढ़ाना बाकी है अभी। सुमैया बोली है कि मेरा सर में इतना ऐसा हेडेक आया है ना कि हम आ ही नहीं पाएंगे, उनको बोली कि वीडियो भेज देने के लिए। हम लोग भाई अपना अच्छे से खाना पीना का ध्यान रखो, ऐसा हेडेक आया है कि वो आ ही नहीं पाएगी। बाहर में घूमने के लिए दे दो तो एकदम मस्त खुश रहेगी। अब देखो, ये तो जेन्युइन एंट्री है, यहाँ पर निकाला है ये डिबेंचर होल्डर्स का ड्यू एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पेमेंट होगा, 12 लाख को 102% करोगी तो अमाउंट आ जाएगा 12,24,000। अब 12,24,000 को जो क्या बोलते हैं इसको 75% पहले निकालेंगे तो आएगा 9,18,000, ठीक है। 9,18,000 को डिवाइड करोगे 102 से, 102 रुपया, तो आएगा 9,000 डिबेंचर्स, ठीक है। और एक डिबेंचर्स के बदले में 8 इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, तो 9,000 इंटू 8 72,000 इक्विटी शेयर्स आएगा। देख लो, 72,000 को 10 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो 7,20,000 होगा, और 72,000 को 2 रुपए से मल्टीप्लाई कितना रुपये हो रहा है प्रीमियम इसका 2। एक सेकंड, नहीं इक्विटी शेयर्स को किसको नहीं जोड़ा है, रुको। अब करना क्या होगा, 9,18,000 तो आया है, ठीक है, 72,000 हुआ, 72,000 को माइनस करोगी 9,18,000 से तो आएगा 1,98,000,
अब 1,98,000 को डिवाइड करोगे 72,000 से, तो प्रीमियम पर शेयर कितना मिल रहा है वो आ जाएगा 2,02.75 पर शेयर। आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है, कॉपी कर लो। अब तुम्हारा ब्रेन अगर स्कैन वाला है तो कोई बात नहीं है, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब टॉन्ट वाला बंद करिएगा, अब पढ़ाइए ना सिर्फ। करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, अब ऐसे ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं? ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब से पढ़ाइए ना। मुझे लगा कि तुम लिखो, कॉपी करोगी कैलकुलेशंस को, हमको नहीं मालूम कि तुम्हारा ब्रेन स्कैन वाला है, अंदर में चल गया है, अब छपेगा कॉपी में अपने आप, जैसे जैसे देखते जाएगी। कुछ पूछना है इसमें? हाँ, अमन फिरदौस रखा है इसका नाम, अमन फिरदौस, मुझे नहीं समझ में आता, अमन तो है ही नहीं कुछ। अरे कैलकुलेशन हो गया है, चिंकी कब उतारेगी कैलकुलेटर का? मुझे तो लग रहा है कैलकुलेटर नहीं है, कोई हीरा जवाहरात लेके घूम रहा है। अच्छा 5 मिनट उसको देखी थी ना अभी, कैसे एटीट्यूड दिखाई थी, बैक पैक कर। अच्छा उसका पता चल गया कि जाएंगे घर में तो लात जूता वहां से नहीं, लात जूता की बात नहीं है। गुस्सा में गुस्सा बहुत आया, लेकिन गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। यही काम, नुकसान मेरा होगा, अगर नुकसान नहीं समझेंगे चले जाएंगे ना। यही करेंगे, कमाल क्या करेंगे, ससुराल जाएंगे तो बोल दिया दारू सोचे कि ना मम्मी उनको सपोर्ट करेंगे। कहा बेटा आ गई है तुम इतने जल्दी? बोलेगी कि अपना गर्मी दिखा कर आना, बोलेगे उठ यहाँ से। अगर ते दोबारा आ गई गर्मी दिखाने के लिए मायका में, तो मेरा दरवाजा खटखटाएंगे भी नहीं एकदम, कुछ दिन से सुधर जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है, हम चले भी आगे मुड़ के चले जाते हैं। समझ नहीं समझेंगे तो नुकसान मेरा, जो चीज आता है वो उसमें उठ के बता सकते हैं। दिमाग से चलना पड़ता है। कितना बड़ा हिसाब में बैठा है, वो देखो तुमसे। जब हम बोले थे तो नहीं हिसाब कर रहा था, अब हिसाब। अरे आप जब बोलते तब तो कैलकुलेट हो ही जाता है, सर अपना खुद से नहीं रिवीजन तो करें। हम तो इसलिए टाइम दे रहे ना, तुम तो हमको गाली गलौज कर दी। आप फालतू बात करते हैं इसलिए आपको इज्जत नहीं करते हैं। हाँ, तुम ही तो एक तो सेंसिबल बात करती हो, इसीलिए पूरा दुनिया फालतू में आप फालतू फालतू बात करते हैं इसलिए आपका रेपुटेशन गिर रहा है। हाँ, तुम्हारा पीछे पीछे पूरा दुनिया दौड़ रहा है। अरे बाप रे बाप, बहुत इज्जत वाला बात करती है। देखो ना, सर मत दुखाइए। हमको मालूम है सबका सर एक तो पेट, यही दो चीज दर्द हो रहा है सबका, और कोई चीज किसी का दर्द नहीं हो रहा है। ये तो एक दारू है। हाँ। जो पैकिंग लगा दी है, गिरा रही है कैलकुलेटर को, उसका पेपर कटेगा तो बनेगा वो। कौन सा पैकिंग? क्या? जो गिरा रही है उसका जो डिस्प्ले का जो पेपर अगर कट गया तो बन जाएगा फिर कैलकुलेटर तुम्हारा। नहीं। तो ऐसे तो सबका हमें दुख रहा है कि बहुत गरीब है। सुनिए ना, आप गरीब है आपका मसला है, मैं गरीब हूँ मेरा मसला है। बार बार एक से टॉन देके कुछ फायदा नहीं। देखो यहाँ पे उनको मत करिए। आप 12,24,000 का 25% है, ठीक है? एक बार बोले 1/75% है ना निकालने का, कि वो लोग एग्री होता है ऑप्ट करने के लिए कि हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा देंगे। तो मेरा ये कहना है 75% हम 12 लाख में भी निकाल सकते थे। जैसे 12 लाख मिल गए, तो वही तो बात है। अमाउंट 12,24,000 हो रहा है। वो तो तुमको कैलकुलेशन समझ में आ गई, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं। 12 लाख कैसे निकालेंगे हम? वो तो तुमको इसमें निकालेंगे जो प्रीमियम कोर्स करेंगे। कैसे याद रहेगा इतना कुछ भी इस पे? हाँ, तो वो याद तो ऐसे तो एक बार नहीं ना याद हो जाएगा बाबू, बहुत हम लोग आँख फाड़े हैं सब में, उतना थोड़ा ऐसे बैठ गया आदमी। तुमको 50 लाख 40 लाख रुपए एक साल ऐसे नहीं देगा वहाँ कंपनी, तुम अपन आँख फाड़ोगी कंप्यूटर में। वो नया थोड़ा लेगी, उसका अब्बू का दिया हुआ नया लेगी।
इतना ही मदद किया मेरा, अंदर को छोड़ेंगे नहीं। वही बात, कौन जाएगा तुम्हें करने के लिए जाऊंगा। नहीं, आप लोग जितना बोल रहे हैं ना तो छोड़ के नया नहीं देखो वो लेंगे। पढ़ने नहीं आएंगे, नौटंकी करने आएंगे। अभी उसको कुछ नहीं मिला, तुम लोग सामान देखने लगे। बस ये सब आदमी का ये सब तरीका है, कुछ नहीं मिलेगा दूसरा का चीज देखते रहेगा, अपना अंदर नहीं देखेगा। शांति रहो। देखो अब ये चीज को समझना जरूरी है। 12 लाख जो अभी बता रहा है आदमी इसी तरीका में, उस पर नहीं रहेगी। उसको एकदम अब पूरा छानबीन कर ली पूरा, अभी घर में तो की भी नहीं है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कि क्या हो रहा है बस। लेकिन इसको चाहिए कि हम अपना मर्जी से करेंगे सब कुछ। नहीं, हाँ अपने दिमाग में बैठा रहे ताकि हम अपने से कर पाए। हाँ ठीक है, बढ़ा लेना। अब देखो थोड़ा ये टीएस गिरेवाल का है। अब बड़ा बोला है। ये टीएस गिरेवाल का है। ये कौन? ये जो आती है हम लोगों को शीट टीएस गिरेवाल के बुक से दिया है। टीएस गिरेवाल का बुक तुम्हारे पास नहीं है जो तुमको देंगे उसमें से? नहीं, मतलब वो कॉलेज ये लेवल मुखर्जी का किताब है तो एकदम सेम लगता है टीएस गिरेवाल जैसा। क्या? कुछ नहीं। उसमें समझी नहीं है टीएस गिरेवाल में ये सब अरे कौन लेवल का? बोल रहे हैं ये लिखने का तरीका, इलस्ट्रेशन ऐसे करके हो रहा है तो लैंग्वेज इसका फॉन्ट देखना यहाँ पे 12,24,000 का जो ये निकाला है, क्यों निकाला? 3,06,000 आया। 24% कि 25%? 25% जो बचा हुआ है वो लोग कैश मिलेगा। ठीक है, अब बात सुनो यहाँ पर। ये जो 3,06,000 है ना, ये है 90% वैल्यू। ठीक है, तो इसको 100% पहले करना होगा। 3,06,000 90% वैल्यू। हाँ, क्योंकि ये बोला है इसका जो पेमेंट होगा ये रियलाइज करके, इन्वेस्टमेंट से रियलाइज करके होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो 3,40,000 का जो बेचेगा तो उसको 34,000 का लॉस होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है, जो 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था उसका मार्केट वैल्यू हो गया 9 लाख, मतलब 10% डिक्रीज हो गया उसका मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुआ। DRI में जो इन्वेस्ट किया था ना वो, हाँ। उसका मार्केट वैल्यू 10% डिक्रीज हो गया। हाँ। ठीक है, और ये जो अमाउंट यहाँ पर ये बोला है कि जो कैश में जो वो रियलाइज करेगा तो वो उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द प्रीवेलेंट मार्केट प्राइस के लिए बेचना है। तो 3,40,000 का जब वो बेचेगा, 3,40,000 कॉस्ट होगा उसका, जैसे 10 लाख है ना, उसमें से 3,40,000 बेचेगा तब ना उसका 90% उसको मिलेगा। 3,06,000 आया समझ में? कैसे ध्यान रखेंगे इतना? सब आ जाएगा मेरा बाबू। मतलब कहने का पैसा मतलब को ध्यान में रखो, पैसा सर। 40 लाख मिलने वाला है। तब ना सर तो ये करोगे। सुनिए ना, अब वक्त के साथ साथ बढ़ता है कीमत। 1 करोड़ पे ध्यान रखो, 4 साल बाद 1 करोड़ तुमको मिलेगा। सर सुनिए ना लेकिन हमको नहीं बोलेगा, हमको बोलेगा तो फिर काम तुम्हारा अरे खराब सर है। मेरी बात सुनिए प्लीज। हाँ, वो जो आप बोले कि पहले उसका DRI का मार्केट वैल्यू पहले 10 लाख रुपए था, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, अभी कुछ चिल्ला चिल्ली थी, हम आपको बोलो ना ना ऐसे भाई। मतलब सोच रहे हाँ, बोलो ना तो उसका मार्केट वैल्यू 9 लाख हो गया, मतलब इतना मर्जी से 90%। कहिए, पर तो लिखा हुआ है। सुनिए तो, अरे बाबा हाँ, 90% हो गया। 90%। हाँ, हाँ, हाँ। इस हिसाब से हम लोग ये भी समझेंगे कि अभी जो हम लोग के पास करंट वैल्यू, उसका भी मार्केट वैल्यू तब 90% हाँ, हाँ। तो इसके उसको 100% पे ले जाने के लिए उसमें और अमाउंट तुम जोड़ना। नहीं समझी मेरा बाबू। नहीं तो फिर हाँ, देखो बाबू बता रहे हैं, जहाँ पर बोलना है ना, हाँ तुम लोग का तो आदत है बस रट लो, कहानी कर लो, समझो नहीं कुछ। ये बोल रहा है कि जो ये जितना कैश में जो ले रहा है, हाँ तो DRI इन्वेस्टमेंट का एडिक्वेट अमाउंट बेच कर जो पैसा आएगा मार्केट प्राइस में उसी से होगा। अच्छा रुक जाइए। तो ये इसको जो देना है 3,06,000 देना है डिबेंचर होल्डर्स को। हाँ देखो अब देखेगा नहीं कोई यहाँ पर। अब देखना, आप बोलिए ना तो। लक्ष्मी बाबा इधर देखो, यूट्यूब में अब्बू हुजूर नहीं है वहाँ पर, तुमको बोल के बताएगा वहाँ पर। तो 3,06,000 मेरे पास आ जाए तो हमको कितना का इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा? मेरा जो बुक वैल्यू में दिया हुआ है 3,40,000 का बेचना पड़ेगा हमको। 3 लाख एकदम सब भगलोल है।
10 लाख है ना, ये स्क्रीन पे देखो, हाँ बोलिए ना। 10 लाख का कीमत है 99 लाख, मतलब इसका क्या है 90%, 10% गिर गया। अब जब हम मार्केट में बेचने, जो हमको चाहिए 3,06,000 रुपया, तो हम कितना का बेचेंगे कि 3,06,000 हमको मिल जाएगा। इसमें से 3,06,000 मान लो अगर वैल्यू चाहिए तो हम निकालेंगे 3,06,000 90% है तो 100% हो गया 3,40,000। तो हमको पता चल गया कि हम 3,40,000 का यहाँ से निकालेंगे तो वही बिकेगा 90% में, तो पैसा मिलेगा 3,06,000। सर ये बात हो गई। काफी कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ आ रहा है। आप मतलब लॉजिक समझ गया है। वैसे बात है, डर लग रहा है एग्जाम के टाइम में अरे सब कर लोगे मेरा बेटा, तुम इसको करो तो एक सम्स को 3-4 बेटा का पार करना होगा। मदारी ने कितना क्यों बोल रहे हैं आप सब? हाँ? ये है मदारी जो बंदर में खेल दिखाता है। देखो तुम कहाँ बोल रहे हो, बढ़िया बोल दिया। मेरा ऊपर मत जाओ, तुम अपना, तुमको बोल दिया हमको सर बोल दिया। अक्लमंद को ना दूसरे का बात समझाने की जरूरत नहीं होती। हाँ। तो जानते किसको वो बोलते अक्लमंद है तुम। नहीं नहीं, आप लोग उसको बेचते हैं, आपको पता नहीं चला हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत ही समझ आ रहा। दूसरा का जब होगा तो बहुत रहेगा, बदुआ शराब करने में तो एकदम हिक्का है एकदम। अभी बोल रही हो कुछ तो बहुत बुरा लग जाएगा। आप कब नहीं बोलिए, जिससे बुरा नहीं लगता। बदुआ शराब करेंगे तो करने में बहुत दिक्कत है। वीडियो बंद करो तो एक बार। सर मेरा हालत खराब हो रहा है।